अब अगली सुबह राम जल्दी उठता है और भोला को हर रोज के मुताबिक खाने के लिए आधा चारा देता है। और जब भोला ये सब देखकर चारा नहीं खाता तो राम उसे मारता भी था। अरे अरे, इस बेचारे गधे को क्यों मार रहे हो? तुम्हें मैंने कल बताया था ना, ये ज्यादा खाना खाने की वजह से आलसी होता जा रहा है और जिस वजह से ये काम नहीं करता और रास्ते में मुझे मुसीबत में डाल देता है। लेकिन ये क्या, आपने तो इसे खाने के लिए आधे से भी आधा खाना दिया है। इस तरह तो ये मर जाएगा। कल शाम भी आपने इसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। आखिर कौन आपके कान भर रहा है? सीता राम को खूब समझाती है, लेकिन राम अपने गधे भोला को आधा पेट ही खाना देता था और सीता चोरी छुपे भोला को और खाना खिला देती है, जिसके बाद दोनों काम पर निकल जाते हैं। अब रास्ते में फिर से उसे चंदन मिलता है। अरे राम, आज भी अपने गधे के साथ काम पे चल दिया। आखिर कब तक इस गधे का सहारा लेता रहेगा? अब तो ऐसा समय आ गया है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं। तू भी एक टेम्पो खरीद ले, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा तेरा, और इस आलसी गधे को बेचकर तेरा टेम्पो आ ही जाएगा। चंदन की बातें सुनकर राम सोच में पड़ जाता है और वहां से सेठ के घर पहुंचकर अपने गधे के साथ अनाज की बोरियां सेठ की दुकान पर पहुंचकर देर शाम घर लौटता है। लेकिन जब राम घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी सीता उसे देख हैरान रह जाती है। अरे, ये टेम्पो कहाँ से आया आपके पास? और हमारा भोला कहाँ है? अरे ये सब छोड़ो और खुशी से झूम उठो, क्योंकि अब तुम्हारा पति राम टेम्पो ले आया है और अब टेम्पो चलाकर तुम्हें करोड़पति बना देगा। आखिर कब तक गधे की सवारी करता रहता मैंने उसे बेच दिया और उसको बेचने के बाद मैं ये टेम्पो खरीद लाया। हाँ, कुछ पैसा उधार जरूर रह गया, लेकिन मैं इसे चलाकर उसे भी चुका दूंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? हे भगवान, हे प्रभु, ये मेरे पति को कौन ऐसी नसीहत दे रहा है? जहाँ एक तरफ राम अपने नए टेम्पो को लेकर खुश था, वहीं दूसरी तरफ अपने नए मालिक से नाखुश भोला खाना पीना त्याग चुका था। और वहीं राम के टेम्पो को देखकर गांव के लोग मूर्ख राम की तारीफ कर रहे थे कि आखिर उसने साबित कर ही दिया कि वह मूर्ख नहीं है। ऐसे ही इस बात को काफी दिन बीत जाता है। एक रोज राम काम से लौटते वक्त अपने टेम्पो को एक ढाबे के पास लगाकर वहां से खाना लाने जाता है। जब तक ढाबे के पास खड़ा एक चोर राम का टेम्पो उठा ले जाता है। अरे कोई तो पकड़ो इस चोर को, मेरा टेम्पो लेकर भाग रहा है। हे भगवान, मेरा तो लाखों रुपए का नुकसान हो गया। राम बहुत हाथ पैर मारता है, लेकिन उसका टेम्पो तो चोर ले जा चुका था। अब वह रोता हुआ घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन वह घर कैसे आता? उसके पत्नी के मना करने के बावजूद भी उसने टेम्पो वापस नहीं किया और ना ही अपने खास गधे भोला को घर लाया। अब वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोते हुए अपने आप को कोसने लगता है। हे भगवान, मैं कितना मूर्ख हूँ। मैंने अपने भोले तक को बेच दिया, जिसने मुझे 2 वक्त की रोटी दी उसे मैंने बेच दिया और आज मेरा टेम्पो भी मेरे हाथ से चला गया। मुझ पर भारी कर्ज हो चुका है, मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। राम काफी रोता बिलखता है और देर शाम वह घर लौटता है। तभी वह देखता है उसकी पत्नी सीता उसके गधे भोला को खाना खिला रही है। अजय, आप आ गए? देखिए, हमारा भोला भी वापस आ गया। आपने जिसे भोला को बेच दिया था ना, उसने भोला को वापस लौटा दिया और हमसे कोई पैसे भी नहीं मांगे। उसने कहा कि इसने खाना पीना त्याग दिया है और अगर ये गधा उनके दरवाजे पर मर जाता है तो उन्हें पाप लगेगा, इसलिए उन्होंने लौटा दिया। लेकिन भोला तो यहाँ आकर ढेर सारा खाना खा चुका है अब तक। लेकिन आपका टेम्पो कहाँ है? आज आप चलकर क्यों आए हैं?
मुझे माफ कर दे भोला, मुझे माफ कर दो सीता। ना मैं तुम्हें समझ पाया और ना अपने गधे भोला को। इतना कहकर राम रो पड़ता है और भोला को गले लगाता है, जिसके बाद वह सारी आप बीती अपनी पत्नी से कहता है। सीता भी अपने पति को संभालते हुए उसे साहस देती है और भोला सीता और राम के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। उसे अपने मूर्खता के कारण काफी नुकसान